स्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ विश्वादिदेव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न। हमारे महान इतिहास की नींव है गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था। यह बात अंग्रेज़ों को पता चल गई तो उन्होंने सोचा इस देश को गुलाम बनाए रखना है तो सबसे पहले गुरुकुलों को नष्ट करना पड़ेगा, और उन्होंने किया भी। अंग्रेज तो भाग गए, परंतु अभी भी हम उनके मानसिक गुलाम बन बैठे हैं। किसी बच्चे से पूछो पढ़ाई क्यों होती है तो वो कहेगा बड़ा बनूंगा, अच्छी डिग्री मिलेगी, विदेश जाऊंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा और आराम से रहूंगा। क्या हमारे जीवन का यही उद्देश्य है? हमारे पूज्य बापू जी ने तो और हमारे गुरुकुल ने हमें हमारे जीवन का सही उद्देश्य बताया है। श्री भगवानुवाच मया सत्त्वमनापार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। सुंदर प्रस्तुति लेकर हमारे सामने आ रहे हैं जो आजकल माता पिता के मन में जो कठिन और मुश्किल प्रश्न का हल हमें बताने जा रहे हैं एक नाटिका के माध्यम से। करण और निखिल एक ही सोसाइटी में रहते हैं। वे हमेशा ही अपने बच्चों की आदतें और उनके भविष्य को लेकर अच्छे खासे चिंतित दिखाई देते हैं। और एक दिन, कैसे हो? बस ठीक हूँ, और तुम बताओ इस बार पार्टी में क्यों नहीं आए? क्या करूँ यार, मेरे बेटे रोहन की तबीयत खराब हो गई थी। होटल में दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया था, कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, पेट दर्द हो गया था, फिर कैसे आता। अब ये उसकी आए दिन की तकलीफ होती जा रही है। तो समझाओ ना उसे खाने पीने के बारे में, 8वीं में है, अब छोटा थोड़ा ही है। अरे सुने तो ना, बस उसे तो पिज़्ज़ा, बर्गर, वेफर्स, मंचूरियन, नूडल्स वही सब खाना चाहिए। सब्जी रोटी तो खानी ही नहीं है, और अपनी पसंद की चीज़ ना मिले तो जीत पर अड़ जाता है और फिर खाना ही नहीं खाएगा। तो क्या हुआ, मत दो खाने को, एक दिन सीधा हो जाएगा। उसको बहुत समझा कर देखा, और ये जो आपने कहा वो भी करके देखा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने से जवाब देता है और उसकी माँ को कभी उल्टा सीधा भी बोल देता है। तो समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। मेरा विक्की तो इस बारे में बहुत अच्छा है, पर यार मुझे एक ही चिंता है उसकी पढ़ाई की। उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं, उसे कुछ याद रहता ही नहीं, पूरा दिन मोबाइल में, टीवी में लगा रहता है। अरे मेरा रोहन तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, और उसकी स्कूल की फीस भी बड़ी ज़्यादा है, और हाँ, वो पढ़ने में नंबर भी अच्छे लाता है। पर बस अभी एक ही बात है, उसकी बात करने के तौर तरीके खराब होते जा रहे हैं और आदतें बिगड़ रही हैं। क्या सॉल्यूशन करूं इसका? तो इस तरह इन दोनों का संभाषण चल ही रहा था कि तभी गोपाल, मैंने सुना आपने अपने बेटों को बहुत ज्यादा फीस भर के बड़ी अच्छी अच्छी स्कूलों में डाला है। वो तो करना ही पड़ेगा ना, आज कंपटीशन का जमाना है, बच्चे के भविष्य का सवाल है। और मुझे तो अपने बेटे को आगे जाकर यूपीएससी पास करवाकर बहुत बड़ा अफसर बनाना है। मुझे भी मेरे विक्की को डॉक्टर, इंजीनियर और ऐसा ही कोई उच्च अधिकारी बनाना है। पर अरे भाई सुनिए मेरी बात, आप खुद कह रहे हैं कि वह पढ़ता अच्छा है, पर आपका कहा मानता नहीं। मतलब बाहरी पढ़ाई करता है, पर उसमें शिष्टाचार और संस्कार की कमी है। इसमें उसकी गलती नहीं है, उसको अच्छी बातें सिखाई जाए ऐसी जगह भेजा ही नहीं गया है। बच्चे तो जिस माहौल में रहते हैं उसे देख सुनकर वैसा ही करने लगते हैं, और आगे जाकर वही उनकी आदत बन जाती है।
पर भाई हम घर में बच्चों को अच्छी बातें तो सिखाते ही हैं। अब स्कूल में थोड़ी उसके पीछे पीछे जाएंगे। बस मेरे बच्चे की मेमोरी बढ़ जाए और अच्छी रैंक लाने लगे। संस्कार और अच्छी आदतें एक सतत प्रक्रिया है, वो एक ही दिन में नहीं होती है। देखो भाई, मेरा बच्चा तो इस बार 8वीं में 93% लाया है और मेरी हर बात भी मानता है। सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम करना, प्रार्थना करना, सूर्य नमस्कार करना, माता पिताजी के पैर छूना, दादा दादी की सेवा करना और पूरे दिन में जो भी काम बताओ बड़ी खुशी से और प्यार से कर लेता है। और तो और कभी मेरी और उसकी माँ की बात भी नहीं काटता है। अरे भाई मुझे भी बताओ ना। इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस मैंने तो उसे एक ऐसी स्कूल में एडमिशन दिला दिया है जहाँ सारे विषयों की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाई और साथ ही साथ प्राणायाम, आसन, ध्यान, सूर्य नमस्कार आदि उच्च संस्कार दिए जाते हैं। अब मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। और हाँ, मेरा बेटा कैसियो भी बजा लेता है। अरे वाह, कैसियो बजाना कहाँ सीखने जाता है? मैं भी साथ में मेरे बेटे को भेजूंगा। आज मल्टी टैलेंटेड लोगों का जमाना है। ये सब तो वो उसकी स्कूल में ही सीखा है। उसके स्कूल में तो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए वक्तृत्व, चित्रकला, संगीत, संस्कृत और इंग्लिश के क्लासेस करवाते हैं। और यूपीएससी जीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी तो 6ठी क्लास से ही शुरू हो जाती है। इसलिए अब मैं मेरे बेटे की पढ़ाई और संस्कार दोनों के बारे में निश्चिंत हो चुका हूँ। ये तो बहुत बढ़िया है, पर जिसको कुछ याद ही नहीं रहता हो, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता हो, वो क्या करेगा? अरे ये बात तो बताना ही भूल गया। वहाँ बच्चों की याद शक्ति, एकाग्रता कैसे बढ़े, परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए और अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाएं, और तो और बच्चों की आंतरिक शक्तियों का विकास कैसे किया जाए, इन सब बातों का गुरुकुल शिक्षण पद्धति द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है। अब तो भाई मुझे जल्दी से स्कूल का नाम बता दो, मैं आज ही वहाँ जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी साथ में चलता हूँ। स्कूल का नाम है संत श्री आशाराम जी गुरुकुल, मोटेरा, अहमदाबाद। पिताजी जल्दी चलो ना, मातृ पितृ पूजन में नहीं जाना है क्या? देर हो जाएगी। देखिए, यही है मेरा बेटा वेदांत। हरिओम अंकल जी। पिताजी, मैंने दादा दादी को शरबत बनाकर पिला दिया है। माँ भी तैयार है, बस आपका तैयार होना बाकी है। हाँ बेटा, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। आपका बेटा कितना संस्कारी है। बस ये सब तो गुरुकुल में ही सीखा है। वहाँ बच्चों के लिए विशेष बाल संस्कार सत्र चलाए जाते हैं। मैं भी अपने घर में बाल संस्कार चलाता हूँ। आप अपने बेटों को जरूर भेजना। हाँ, चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे मातृ पितृ पूजन में जाना है।
युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो हम कृष्ण की गीता से सीखें, दुश्मनों के बीच में रहना सीखना हो तो राम जी की सीता से सीखें, और विवेक वैराग्य सीखना हो तो स्मशान में जलती हुई चिता से सीखें, और सच्चा प्रेम सीखना हो तो अपने माता पिता से सीखें, और ऊपर सब कुछ सीखना हो तो अपने सद्गुरु में उनके श्री चरणों में अपना शीश नवा कर सीखें। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना ये कई संस्थाएं कर सकती हैं, परंतु सदाचार और संस्कार भी दे देना ये गुरुजी के द्वारा ही संभव हो पाया है। इसकी नींव जो है पूज्य बापू जी के सत्संग के बाद में बाल संस्कार केंद्र, जो पूरे भारत में 17,000 से ज़्यादा चलाए जाते हैं पूज्य बापू जी के साधक शिष्यों और बहनों भाई बहनों द्वारा। बाल संस्कार केंद्र के बाद उच्च संस्कार केंद्र, जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होते हैं। फिर विद्यार्थी शिविर, जो साल में कई बार और बहुतायत गर्मियों की छुट्टियों में आयोजित किए जाते हैं। इनके द्वारा विद्यार्थियों को संस्कार, आध्यात्मिक विद्या, सदाचार, योगासन, प्राणायाम ये सभी सिखाए जाते हैं। इसके आगे गुरुकुल शिक्षण पद्धति, जो पूज्य बापू जी द्वारा चलाए जा रहे 40 से ज़्यादा गुरुकुल हैं पूरे भारत में, उनसे विद्यार्थियों की नींव पक्की होती है, और जो विद्यार्थी उन गुरुकुलों से आगे जाते हैं वो विद्यार्थी पूरे जीवन भर उसका पालन करते हैं। ये हमने देखा है। कई लोग विद्यार्थी जो जॉब में पहुंच गए हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, परंतु अभी हम उनसे पूछते हैं कि भाई अब तो आपने कुछ नशा वगैरह शुरू किया होगा, क्लब में जाना शुरू किया होगा। बोले नहीं, अभी हम क्लब में नहीं जाते हैं, ना किसी तरह का नशा करते हैं। तो होटल में खाना तो खाते होंगे? नहीं, वो भी नहीं खाते। तो फिर आपके साथी तो थोड़ी आपकी मजाक उड़ाते होंगे? बोले हाँ, थोड़ा बोलते हैं, परंतु हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर धीरे धीरे वो भी हमारे जैसे होते जाते हैं। तो ये सब संभव हुआ है पूज्य बापू जी की कृपा से। अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इसको और आगे बढ़ाएं। हमारे संपर्क में आने वाले हमारे पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, हमारे साथ जॉब करने वाले, हमारे साथ कार्य में सहयोग करने वाले, सभी तक इस बात को पहुंचाया जाए। एक छोटी सी बात है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साइंस विभाग में जूनियर साइंटिस्ट के लिए इंटरव्यू कॉल हुए। फिजिक्स के जूनियर साइंटिस्ट की जगह कुछ खाली थी, उसके लिए कुछ विद्यार्थियों ने अप्लाई किया और वो अपना इंटरव्यू देने गए थे। उनके इंटरव्यू हुए। इंटरव्यू के बाद कुछ 10 से 15 विद्यार्थियों को अलग बिठा दिया गया कि आप लोग रुकिए, बाकी विद्यार्थी जा सकते हैं। बाकी उम्मीदवार अपने जाने के लिए तैयार हो गए, निकल भी गए। तो बाद में जो वहाँ के कुलपति थे वो ऑफिस तरफ गए तो देखा कि जो विद्यार्थियों को जाने का कह दिया था, जो उम्मीदवारों को जाने का कहा था, उनमें से एक उम्मीदवार कार्यालय में चक्कर लगा रहे। तो उन्होंने उम्मीदवार को बुलाया और बताया, भाई आपको तो हमने जाने का बोल दिया था, आपका नाम हमारी लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में जो 20 बच्चों की बची है, 20 उम्मीदवारों की, उसमें नहीं है, तो आप यहाँ क्यों चक्कर लगा रहे हैं? उन्होंने उस उम्मीदवार ने बड़े नम्रतापूर्वक उनको पहले तो प्रणाम किया। बोले जी, मैं इसलिए नहीं चक्कर लगा रहा हूँ, कार्यालय में मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को जो लौटने का किराया दिया गया है वो किराया ज़्यादा दे दिया है, तो मैं वापस करने आया हूँ। तब वो कुलपति को लगा, हाँ, उन्होंने पता किया तो सही में उस विद्यार्थियों को ज़्यादा किराया दे दिया गया था लौटने का, तो वो जमा
करने आया था। कुलपति जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले ठीक है, आप भी इस विद्यार्थियों के साथ बैठिए और ये समझिए कि आपका तो सिलेक्शन हो ही गया। बाद में उन्होंने बताया कि मैं उम्मीदवारों को फिजिक्स तो सिखा सकता हूँ, जो कमी होगी वो तो मैं फिजिक्स की पूरी कर सकता हूँ, परंतु जो सदाचार और शिष्टाचार इस उम्मीदवार में है, ये सिखाना हमारे लिए कठिन है। बोले ये किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जा सकता और पढ़ाने से ये आता नहीं है। ये जरूर इस उम्मीदवार के माता पिता भी संस्कारी होंगे, सदाचारी होंगे, इसीलिए इस विद्यार्थी में ये गुण आए हैं, और इनके शिक्षक भी सदाचारी और संस्कारी होंगे, इसलिए इन उम्मीदवार के उसमें सदाचार और संस्कार आए हैं। तो गुरुकुलों का यही है, गुरुकुलों में विद्यार्थियों को संस्कार, सदाचार, शिष्टाचार, भारतीय संस्कृति की गरिमा, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, स्वस्थ रहने की युक्तियाँ, और अभी माता पिता आए हुए हैं, ध्यान से सुनेंगे। पूज्य बापू जी के प्रवचन में कई बार सुना होगा, पूज्य बापू जी बोलते हैं कि हम ऐसी युक्तियां भी सिखाते हैं। गुरुकुल की नाम सुनते ही हम सब के मन में एक दृश्य छा जाता है। क्या दिखता है कि पहले, आज से प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में गुरुकुल चलते थे। ऋषि परंपरा के अंतर्गत, जिसमें विद्यार्थी वेद, शास्त्र, गीता, पुराण, भागवत और हमारी भारतीय संस्कृति की जो नींव है, कैसे चले भारतीय संस्कृति, कैसे आगे बढ़े, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करते थे, जिससे हमारा देश, हमारा ये भारत देश हमेशा सुख शांति से जीवन यापन करते थे। शिक्षा जो है जीवन का एक अंग होता है, आप सबको मालूम ही है। और आपको पता है कि पहले हमारे इस भारत देश में स्कूल नहीं थे। अब आप सोचेंगे स्कूल नहीं थे? हाँ, स्कूल नहीं थे। तो क्या थे हमारे देश में? हमारे देश में थे गुरुकुल। पहले हमारे देश में 7,32,000 गुरुकुल चलते थे। और गुरुकुल की परंपरा ऐसी थी कि भारत मजबूत, संस्कारी और अपने आप में ऋषि मुनियों की ज्ञान से पूर्ण थे। लेकिन हमारी इस भारतीय संस्कृति को अंग्रेजों ने आकर के अपने नियम लागू करके धीरे धीरे खत्म करते गया। आपको मालूम है कि विलियम एडम्स एवं लॉर्ड मैकाले, इनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे हमारे पहले गुरुकुल संस्कृति संस्कृत से आधारित चलते थे, उसको नष्ट करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया। कानून का नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। 1858 में लॉर्ड मैकाले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाकर भारत में ऐसा लागू कर दिया कि कोई भी संस्कृत के आधार पर चलने वाले गुरुकुल नहीं चलेगा। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धीरे धीरे हमारे गुरुकुल की ये परंपरा समाप्त होते गई। जो हमारी नींव है, नींव क्या है? भारत के बच्चे, भविष्य, भारत की भविष्य है। और अगर भारत की भविष्य को ही नष्ट कर दिया जाए, पेड़ है, पेड़ की जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ तो ऐसे ही सूख जाएगा। उन्होंने हमारे बच्चों की शिक्षा को बदल दिया और उन्होंने अपना स्कूल
अपना स्कूल चालू कर दिया, कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। इससे क्या हुआ, हमारे बच्चे तो शरीर से हिंदू हैं लेकिन दिमाग से अंग्रेज ही रह गए। फिर भी हमारी बड़ी सौभाग्य है कि हमें ब्रह्मज्ञानी संत मिले हैं और जो हमें धर्म के रास्ते पर अपनी फिर से खोई हुई परंपरा, ऋषिकुल परंपरा, गुरुकुल परंपरा को आज भी चलाने के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं। और ऐसे ही हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा 40 गुरुकुल आज भी चल रहे हैं। अद्य मातृपितृपूजन दिने उपस्थित सर्वेषां मातृपितृभ्यां नमः। एतत् गुरुकुल ट्रस्टी महोदया च शिक्षकां च बालकानां कृते प्रणमामि। अस्माकं परंपरा, गुरुकुल परंपरा, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सर्वेषां विषयः अत्र उपस्थितः जातः। संस्कृत किंचित आगच्छति, संस्कृत तर्हि संस्कृत भाषायां वदामि, संस्कृत कृते वदामि। किमर्थं, संस्कृत अस्ति तदा एव संस्कार आगच्छति, तदा एव सभ्यता आगच्छति, तदा एव अस्माकं सर्वेषां मनसि पूजा अर्चना सर्वम् आगच्छन्ति। अद्य मातृपितृभ्यां पूजन अस्ति। अहं वदामि, माता पित्रोस्तु यः पादौ, माता पित्रोस्तु यः पादौ नित्यं प्रक्षालयेत् शुतः, तस्य भागीरथी स्नानम अहन्यहनि जायते। यह श्लोक पद्म पुराण भूमिखंड से लिया गया है। मित्रों, कहा गया है, जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण पखारता है उसका नित्य गंगा स्नान हो जाता है। दूसरा एक श्लोक आपके सामने रखता हूँ। अब मंत्र महाभारत के वन पर्व में लिखा गया है, माता गुरुतराम भूमे खात पित्तोश्चर तथा, अर्थात माता का गौरव पृथ्वी से अधिक है और पिता का आकाश से भी श्रेष्ठ है। इसके उपलक्ष्य में बच्चे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, उनको ज़रूरत है एक दिशा की। तो हमारी जिम्मेदारी है ऐसी भौतिकतावाद में हमारी संस्कृति टिकी रहे, उसके लिए आप सब यहाँ जुड़े हैं। आपके बच्चों को यहाँ शिक्षा मिल रही है, उसके उद्देश्य के कारण आप सभी को संस्कृत भारती की ओर से मैं अभिनंदन देता हूँ। जब संस्कृत वयम वदामः तरी, तो हमारी अंदर की जो ऊर्जा है वो पवित्र होती है। बॉस्टन साइंटिस्टों ने ये पूरा रिसर्च किया कि हम जो भी भाषा बोलते हैं उसके वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन कहाँ कहाँ मैच हो रहे हैं। तो संस्कृत और सभी भाषाओं का वाइब्रेशन मैच किए, तो संस्कृत भाषा बोलने से वाइब्रेशन मैच हुए ध्यान के साथ, हमारी ध्यान की जो परंपरा है उसके साथ। बाकी तो काफ़ी आपने सुना है संस्कृत के बारे में, लेकिन काफ़ी अच्छी तरह यहाँ बच्चों का प्रेजेंटेशन हुआ। संस्कृत भारती की ओर से हमको बुला गया, आतिथ्य सत्कार किया। आप सभी को हमारा अभिनंदन, सादर प्रणाम। मातृपितृभ्यां पूजन दिवसे वयं सर्वे मिलित्वा मातृपितृभ्यां पूजनं कुर्मः, अस्माकं संस्कृत्याः गौरवं कुर्मः। अस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पूज्य बापू जी ने जो मातृपितृ पूजन दिन शुरू करवाया, उसके पीछे क्या उद्देश्य है और मैं और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। पूज्य बापू जी केवल भारत के संत ही नहीं परंतु युग पुरुष है। युग पुरुष किसे बोला जाता है? युग पुरुष
उसी को बोला जाता है कि जो युग में परिवर्तन लाए, जो युग में बदलाव लाए। पूज्य बापूजी ने जो भारतीय संस्कृति के लिए कार्य किया है वो अद्वितीय कार्य ना कभी पहले हुआ है, और इतने बड़े पायने में पे काम अभी तक जो किया है ना वो सिर्फ और सिर्फ बापूजी ने ही किया है। कई संतों का जो उद्देश्य था, कई वीरों का जो उद्देश्य था, शहीद लोगों का जो उद्देश्य था, हमारे प्यारे शहीदों का जो उद्देश्य था, जो पवित्र राजनीतिक लोगों का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ना ही सिर्फ बापू ने सुनाया है बल्कि करके दिखाया है इन सालों में। इसीलिए बापू को हम युग पुरुष बोलते हैं। अभी मेरा एक संशोधन कार्य चल रहा है जिसमें कुछ स्वतंत्रता के पहले जो शिक्षण नीतियां हो चुकी हैं और स्वतंत्रता के बाद जितनी शिक्षण नीतियां हुई हैं तो उनका एक अध्ययन एक मैंने किया था। तो उसमें मैंने एक चीज़ देखा था, यहाँ पर मुझे आकर जो एक देखने को मिला कि गुरुकुल जीवन कैसा होता है। तो गुरुकुल जीवन एक मैंने जिया भी है, 5 से 6 साल मैं गुरुकुल में भी मैं रहा हूँ, तो वो जीवन भी मैंने जिया है। और यहाँ आकर भी मैंने एक चीज़ देखी है कि एक जो अनुशासन जो गुरुकुल में रहता है वह और कहीं नहीं मिल सकता है। एक जो सुबह 4 बजे से उठ करके जो 10 बजे तक की रात की दिनचर्या रहती है, तो उसमें जो अनुशासन, जो एक संयम, जो एक जीवन जीने का जो लक्ष्य जो गुरुकुल में मिलता है वह सामान्य विद्यालयों में कहीं भी नहीं मिलता है।